सो अपने यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर टू टाइप से हो सकता है। फर्स्ट टाइप क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है और रिपीटिंग है, देन इट विल बी रैशनल नंबर, ठीक है। और उसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर पाओ। सो अगर आपका टर्मिनेटिंग है, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, तो पी बाई क्यू फॉर्म में राइट होगा, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट हो पाएगा। बट आपको यहाँ पे ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया पी अपॉन, दोनों को ही अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। फिर आप डिफाइन कैसे करोगे कि कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। तो आपके पास एक मेथड तो है, आप डिवाइड करके देखो, ठीक है, जो अपन ने 9th क्लास में डिस्कस किया। सेकेंड मेथड क्या है, अपन विदाउट डिवीजन हाउ विल यू फाइंड आउट दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a rational number p by q is terminating or non terminating but recurring। तो अगर आपका q in the form of 2 raised to power n multiply 5 raised to power n है, then decimal expansion of rational number p by q will be terminating, otherwise it will be non terminating but recurring। It means अगर q को आप इस फॉर्म में राइट नहीं कर पा रहे, 2 raised to power 5 10 multiply 5 raised to power n, अगर आप q को ऐसी फॉर्म में राइट नहीं कर पा रहे, then p by q का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। where दोनों से where n बार whole numbers, or you can say that non-negative integers। non-negative integers का मीनिंग क्या होगा, इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 देखो ये वाले क्या है आपके नेगेटिव इंटीजर्स है, ये 0 इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर्स। सो इसको हाइड करो, these all are non-negative integers and these are also known as whole numbers, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं m की पावर और n की पावर 0 भी हो सकती है, m की पावर और n की पावर 0 भी हो सकती है। कई बार आपसे आस्क कर लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट तक होगा। अगर टर्मिनेटिंग है, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो कितने डिजिट पर टर्मिनेट हो जाएगा, तो m और n में आपका जो ग्रेटर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया कि 2 3 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to power 3, ये आपके पास है। आपको बताना है कि कितने डिजिट पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट पर टर्मिनेट हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट पर टर्मिनेट हो जाएगा। देन यू विल से दैट 5 और 3 इन दोनों पावर 5 एंड पावर 3 में व्हिच वन इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर। तो 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपन करेंगे, बट अभी के लिए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं और अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3/5 और you can also say that 6/10 okay। So it is in the form of p by q, और similarly you can also write here 6/15। so एक बार इसको 6/10 राइट करते हैं और 15
15 अपॉन 25, 15 अपॉन 25। ये तो एग्जाम्पल है। देखो ये आपका, अगर आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट करो तो यहाँ पे आपका पी और क्यू जो है, दिस न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर जो है आपका, वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मीन्स इनमें कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं आना। अभी देखो इसमें कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों कॉमन। लेकिन जब तक ये कैंसिल आउट, सिंपल मीनिंग क्या है, जब तक ये कैंसिल आउट नहीं होता, जब तक ये कैंसिल आउट हो रहा है, आप इसको कैंसिल आउट करो। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो अपन इसी से चेक करेंगे कि 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म में है, इससे चेक नहीं करेंगे। सिमिलरली इस पे देखो 3 5 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, so it is 3 upon 5. It is also 3 upon 5. Okay, then 16 upon 25. क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ठीक है। So 3 upon 5 एक बार डिवाइड करके देखा क्या वैल्यू आएगा। 3 को अपन डिवाइड कर रहे हैं 5, so जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0, तो 5 6 जा क्या आया भाई 0.6। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा 0.6। इसके लिए कैसे देखें, इसको भी डिवाइड करिए। सो लेट्स डिवाइड इट, इट विल बी 16 डिवाइड बाय 25, 16 डिवाइड बाय 25। सो डायरेक्टली जाएगा नहीं। ओके, सो अपन यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो अगर यहाँ 0 पुट करेंगे क्या लगेगा, so 0 पॉइंट कितने टाइम जाएगा, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150। ओके, सो हियर वी हैव 0 पॉइंट, एक 0 वाले लेते हैं। ओके, एंड 25 4 जा 100, so it is 0.64, 0.64। देखो ये तो आप डिवाइड करके बता रहे हो, ये तो आप डिवाइड करके बता रहे हो। अगर इसी को मेरे को विदाउट डिवाइड सॉल्व करना है या फिर विदाउट डिवाइड बताना है कि इसका डेसिमल, इनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, अगर इसी को मेरे को बताना था कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो विदाउट डिवाइड परफॉर्म ये कैसे बताएंगे। देखिए 3/5 और आपके पास एक था 16 अपॉन, क्या 3/5 को, क्या 3/5 कैसे रहेगा, 3/5 रेज़ टू पावर 1, और यू कैन आल्सो राइट इट 3/2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, इसी नंबर के ऊपर पावर 0 मीन्स 1, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1। क्यों यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 हो सकती है, नहीं हो सकती? यस, m एंड n बताया था, m एंड n आर होल नंबर, तो ये आपका 0 हो सकता है। ठीक है, अब देखो आप इस नंबर को क्यू आपका नंबर का जो क्यू है या फिर आपके इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको आप 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में राइट कर पा रहे। So its decimal expansion will be terminating, डायरेक्टली बताएगा। यहाँ पे 16 अपॉन 25 means 5 square, और you may also write it 16 upon 2 raised to power 0 multiply 5 raised to power 2. So it can be also written, या फिर its decimal expansion will be terminating, its decimal expansion will be terminating। आगे अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।